डॉक्टर एम.आर. भमागी साहब, आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, जॉइंट सेक्रेटरी डोगरा सदर सभा J&K के रहे हैं, आप ट्रेड यूनियन लीडर्स रहे हैं, आप एक पोइटर हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार आपको मिला है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नोबेल अवार्ड आपको मिला है। बहुत सारे सोशल कार्य आपने समाज में पिछले कई सालों से आपने किए हैं और कर रहे हैं, और सर आगे आपका विचार क्या है? शुक्रिया। मैं एक छोटा सा एक अदना सा इंसान हूँ, मैं कोई कुछ नहीं करता हूँ, जो करता है तो ये भगवान की कृपा है। मुझे इसने सांस बख्शे हैं तो मैं कर रहा हूँ। जब ये सांसों की लड़ी टूट जाती है तो बंदा कुछ नहीं कर सकता है, और इसका श्रेय मैं अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये ऐसी सोच बना के दी। नहीं तो इंसान तो दुनिया में जब पैदा होता है तो वो तो एक लाइक एन एनिमल ही होता है। उसको फिर जब वातावरण मिलता है, उसको घर में अच्छा माहौल मिलता है, उसको समाज में अच्छे लोग मिलते हैं, उसको गुरुजन अच्छे मिलते हैं, उसको टीचर्स अच्छे मिलते हैं, तो फिर जा कर के कहीं उसका ऐसी सोच बनती है। तो मैं कोई बहुत बड़ी सोच वाला तो नहीं हूँगा, लेकिन यही है कि मैं समाज के बीच में रह कर के समाज के उस तबके को जो पिछड़ा है, जो गुर्बत से वाबस्तगी रखता है, और जो जिसको कोई पूछता नहीं है, जिसका ह्यूमन राइट्स वायलेशन उसके साथ होती है, यानी मानवाधिकार की उल्लंघना भी उसके साथ होती है, उसको इस्तेमाल भी किया जाता है, और उस इंसान को उससे काम भी लिया जाता है, और उसकी एक्सप्लॉयटेशन, उसका शोषण हर जगह होता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसका शोषण नहीं होता है। हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि एक छोटा सा लड़का जो हमारी गाड़ी को साफ करता है, हम उसको 10, 20, 50 रुपये दे देते हैं, तो उसमें भी जो मालिक है जिसने उसको रखा है, अगर हम उसको 10 रुपये फालतू में देने लगते हैं उसकी मेहनत देख करके, तो वो उससे चोरी छुपे वो पैसा जो है अपनी जेब में डालता है। उसको इतना डर क्यों? डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ वैसे भी इंसान जो है वो एक लिबरल एक प्राणी है, कि उसको एक लिबर्टी है कि वो कुछ अपनी बात, कोई अपना एहसास कर सके, कोई अपनी ज़िंदगी बसर कर सके अच्छे ढंग से। लेकिन बड़े लोगों का, और ये नहीं कि कोई बहुत बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं उन्हीं का ही है, कोई भी बंदा संसार के बीच में, इस दुनिया के बीच में, जो अपने आप को थोड़ा सा भी ऊंचा समझता है दूसरे से, वो उसको दबाने का प्रयास करता है। मेरी जंग है सारी जिंदगी के लिए कि उस गरीब को न्याय मिले जिसके साथ अन्याय होता रहा है। और मैं तो क्या कर सकता हूँ, मुझे वो बात याद आ रही है कि एक बार बहुत बड़ी जंगल में आग लग गई, और किसी चिड़िया ने ही चोंच से वो आग पकड़ करके वहाँ पर लगा दी, और फिर आग तो बहुत बढ़ गई, और वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पर पहुँच गई फायर ब्रिगेड की, और गाड़ियों के हिसाब से वो तब भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। और एक छोटी सी चिड़िया वो अपनी चोंच के साथ थोड़ा थोड़ा पानी उठा करके वो भी आग बुझाने में काम कर रही है, और दूसरी जो शैतान किस्म की चिड़िया थी वो हंस हंस करके उसका एक टॉन्टिंग कर रही है, उसका मजाक ले रही थी कि अरे चिड़िया, तू अपनी चोंच से जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से नहीं बुझने पा रहे, इस छोटी सी चोंच से क्या करेगी? वो कहती, मुझे पता है कि मेरी चोंच से जो आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब इतिहास बनेगा, हर पल का इतिहास बन रहा होता है, जब इतिहास बनेगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। डॉक्टर भमागी यही इच्छा रखता है कि मेरा जो जीवन है वो आग बुझाने वालों में आए, ना कि आग लगाने वालों में आए। कहते हैं कि आंसू तेरे हों कि आंसू मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक है, दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। और कहते क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर कोख से इंसान की कर ना पाया प्यार जो इंसान से। जो इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता है तो क्या हम कहें कि भगवान से मोहब्बत करता है? और भगवान परमपिता परमात्मा अगर मानने वाले लोग जो हैं, जो आस्तिक लोग हैं,
जो नास्तिक नहीं है, नास्तिक भी बहुत हैं, लेकिन जो आस्तिक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप परमपिता परमात्मा को मानते हो तो ये सारी परमात्मा की औलाद है, सारी दुनिया जो है, सारी कायनात जो है, ये तो कुरान पाक में भी लिखा है कि पहला सबके किताबें हिदा का, कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, ये सारी कायनात कुंबा खुदा का है। तो हम एक दूसरे के साथ फिर बुरा क्यों करते हैं, एक दूसरे के प्रति बैर भाव क्यों करते हैं? इसको मिटाने का भी मेरा प्रयास है, और अन्याय को किस तरह से खत्म किया जाए। एक जनाब मन में कहना चाहता हूं कि एक गैप बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला एक अलग था, वो आज थोड़ा हो सकता कम भी होने का नाम लेगा, लेकिन एक और बहुत बड़ा गैप, पांचवा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चार हो गए, और एक पांचवा एक गैप इतना बड़ा है, गरीब का और अमीर का, ये बहुत बड़ी खाई है। इसको हम कह सकते हैं कि एक कैपिटलिज्म है, एक जो है अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी जो लोग हैं, एक वो है। इस खाई को पूरा करने के लिए बहुत सारी सरकारों ने, बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की हैं। मैं नहीं कहता कि किसी ने बहुत कम किया होगा, नहीं, बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन इसको दूर नहीं किया जा सका है। तो कोई मेरे से होने वाला नहीं है, लेकिन मैं अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करूं, अपने मोहल्ले की बात करूं, अपने घर की बात करूं, मैं कोशिश करूं कि किसी को न्याय दिला सकूं। तो ये बात मेरी है कि मैं इसी तरह से चलना जा रहा हूं, और मेरा कोई बहुत बड़ा कोई जिसको कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है, लेकिन एज एन एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करने की वजह से, एक गेस्टेड एडर तक पहुंचने तक, और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, हजारों की तादाद में समझ लो। और जब भी वो मिलते हैं तो इज्जत से पेश आते हैं, इसलिए पेश आते हैं कि मैंने उनको मॉरल वैल्यूज पे बड़ा जोर दिया है। बेसिकली एजुकेशन का भी एक फंडा होता है, एजुकेशन का एक मकसद यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उसमें यह है कि एक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कहते हैं। हमने बीएड में भी देखा और हमने सीखा इसके बारे में। तो उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट में आती है कि किस किस टाइप की डेवलपमेंट हो। उसमें कहते हैं एस्थेटिकल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, पॉलिटिकल और मॉरल, और सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है इसका वो है स्पिरिचुअल। जब तक इंसान स्पिरिचुअल अवेयर नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि वो बंदा नहीं बन सकता। एक बंदा नहीं बन सकता, और एक बंदा भगवान बने वो कैसे, कि जो स्पिरिचुअल टाइप का होता है। महात्मा गांधी को क्यों दुनिया मानती है, पूरा संसार आज मान रहा है, और उसकी आइडियोलॉजी को, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर इतनी बुक्स लिखी गई, इतना स्टडी मटेरियल है वर्ल्ड के ऊपर, और वर्ल्ड को आज जरूरत पड़ रही है। इसलिए गांधी ग्लोबल फैमिली का मैं मेंबर होने के नाते मैं समझता हूं कि इस आइडियोलॉजी को आगे लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि वो एस्पेक्ट उनका जो था वो स्पिरिचुअल था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंसा, उन्होंने कहा अहिंसा। कभी वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस तरीके से चलना है, इंसानियत के तरीके से चलना है, दूसरों को अच्छा ये महसूस करना कि जो रूह मेरे अंदर है, जो सोल मेरे अंदर है, तो वही तो इसके अंदर है। और इसके लिए ये भी कहा है कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर 5 तत्वों का पुतला है, ये तो कभी भी खत्म हो सकता है। इस किस्म का जो आज वैल्यूज है इनको भरा जाए आने वाली पीढ़ियों में, तो फिर जाकर के बीच में क्या हो जाता कि सियासत आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है। पॉलिटिक्स की वजह से जाति पाति मजहब फिरका प्रस्तियां इनको अलग अलग करके उनका एक किस्म का उनका फायदा लिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो बड़ी सोच रखने वाले, जो समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, जो इस देश का भला चाहते हैं, दुनिया का भला चाहते हैं, उन लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्हीं को आगे लाती है कि जो उनके हिसाब से नारे लगाते हैं, बस दूसरों को नहीं बोलते। तो इसलिए मैं ये आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है या जिस किस्म का भी मीडिया है, मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कहते हैं हमारे जो मेन जो 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और मीडिया है। तो इन चीजों को जो लेकर के मीडिया का काम है कि पॉजिटिविटी को ले करके जाए। पॉजिटिव जो अगर किसी कोई क्या उसमें कौन अपोजिशन और कौन उसके हक का बंदा है, सभी तो अपने ही हैं, कोई अलग तो है नहीं। तो सच्चाई की बात को सामने रखा जाए ताकि उस सत्य को आगे लेकर के चले जाएं, और सत्य और अहिंसा
जो है वो परमो धर्मा कहा गया, परमो धर्मा है, ये सबसे बड़ा धर्म है। अन्यथा आज हम देख रहे हैं संसार के अंदर टॉलरेशन की बातें, मेरे कई बार ऑनलाइन जूम मीटिंग में पूरे इंडिया के साथ और बाहर के साथ भी जूम मीटिंग्स होती हैं, उसमें टॉपिक दिए होते हैं, सहनशीलता और विशालता की बातें कही होती हैं, टॉलरेशन की बातें कही होती हैं। टॉलरेशन कहाँ है? कहते हैं कि आदमी में जहर इतना भर गया कि बिस्तरों का वंश अब डर गया। कल सुनोगे आदमी के काटने से रास्ते में सांप कोई मर गया। पहले सांप काटता था तो बंदे मरते थे, अब लगता है कि बंदा काटेगा सांप भी मर जाएगा, इतना जहरीला। और कहते हैं शांति शांति शांति, ओम शांति। कहां से शांति होगी? हम सुखी है ही नहीं, हम दूसरों का भला देख ही नहीं सकते, हम दूसरों को उठते ग्रोथ करते हुए देख ही नहीं सकते। मैं कहता हूं कि मेरा बेटा जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहिए, उसका बिजनेस अच्छा बनना चाहिए, लेकिन मेरे मोहल्लेदार का जो है इसका बिजनेस पहले वाला भी छूट जाए तो इससे कैसे हो गया भला? हम दूसरों का भला मांगेंगे तो अपने लिए भला होगा। कहते हैं मेहंदी बांटने वालों के हाथ खुद रंग जाते हैं। जो मेहंदी बांटता है उसके हाथ अपने आप रंग जाते हैं, जो दूसरों का भला सोचता है उसका अपना भी भला होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सारे संसार के, पूरी कायनात के जितने भी कायनात है, ये सब परपिता परमात्मा की बनी हुई है। गॉड क्रिएट दिस नेचर, दिस नेचर इज क्रिएटेड, दूसरे शब्दों में कह सकते दिस नेचर इज क्रिएटेड बाय गॉड। ये भगवान ने बनाई है ना, हम तो नहीं बना सकते ना, हम तो एक तितली नहीं बना सकते। बना के देखे कोई, जो उसके ऊपर रंग है, जो उसके ऊपर कलर्ड है, जो उसके ऊपर एक उसका जो बना है, जो खूबसूरती है, कोई बना के तो देखे। हमारा एक बाल जो काला होता है वो सफेद हो जाता, फिर कलर जरूर करके हम उसको ठीक करते हैं, लेकिन वैसा पुराने जैसा नहीं होता। एक दांत टूट जाता, हम 25,000 रुपया देंगे, वो दांत वो चढ़ा देंगे, लेकिन वो वाला दांत दोबारा नहीं मिल सकता। तो हमारी औकात क्या है? इंसान को कम से कम सोचना चाहिए। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी जो जुडिशरी में लोग काम करते हैं, या मीडिया में भी करते हैं, मैं सबको चाहता हूं ईमानदारी, इंसानियत, भले की कामना करो दूसरों की। जब दूसरों के भले की कामना करेंगे तो मैं समझता हूं कि अपना भी भला होगा। और मेरा लक्ष्य, जो आपने पूछा था शुरू में, मेरा लक्ष्य कोई खास नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई वो बन जाऊंगा और मैं कोई मिनिस्टर बन जाऊं, मैं तो उससे बड़ा मुझे फायदा हो। क्या हो जाएगा? मिनिस्टर बनने के बाद भी तो एक दिन वो एक बात कह करके मैं आपसे रुखसत अता फरमाऊंगा। सिकंदर बादशाह गया, एक बहुत बड़े एक संत के पास चला गया, वो कुटिया में रहता था। तो उसने कहा तू जानता है खड़ा क्यों नहीं हुआ तू? मैं तो सिकंदर हूं। उसने कहा वो सिकंदर कौन? उसने कहा मैं बादशाह हूं। वो बादशाह देने वाला होता है, तो तू तो लूटने वाला, तेरा नाम सुना कि तूने दुनिया को लूट के रखा, और तू करना तेरा मकसद क्या? वो कहता मेरा मकसद था पहले उस देश को जीतना, उसको बाद उस देश को जीतना, उसके बाद पूरी दुनिया को जीतना, और उसके बाद क्या करोगे? बार बार क्वेश्चन, उसके बाद मैं लेट जाऊंगा। उसने कहा आ यार तू पहले ही लेट जा, क्या ले जाओगे ज्यादा से ज्यादा करके? मेरा ये स्पिरिचुअल टाइप की मैं बात कर रहा हूं। पॉलिटिक्स भी आती है, सोशल भी आती है, सारी बातें आती हैं, पोएट्री में भी आती हैं। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि जब तक हमारी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ नहीं करेगी, स्पिरिचुअल टाइप की हमारी ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी जिंदगी की, सोच की, तो हमारा जिंदगी का जो जीने का जो मकसद है असली, उसको नहीं कहते। ऑल सम जो कहते हैं ना, ऑल सम टोटल ऑफ एजुकेशन इज सॉल्वेशन और मोक्षा। तो मोक्षा कहीं कोई अगले जन्म में जाकर के नहीं मिलता है। मोक्षा इंसान को सेटिस्फेक्शन, सेल्फ कंटेंटमेंट, और यहीं पर वो होता है दूसरों का भला करके। मेरी सोच यह है कि मैं किसी का भला कर पाऊं। मैं कब से चलता जा रहा हूं, 25 सालों 30 सालों से, हर साल खून देना, अपना ब्लड। ये मैं आज आपको ऐसे बोल रहा हूं, ये कोई सहन नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लड देना। क्यों? किसी को लगेगा, मजबूर को, मजलूम को, किसी जतीम के पल्ले ये काम बनेगा, उसको ब्लड दे दूंगा तो फायदा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मैं अब थोड़े देर से 2-4 सालों से डॉक्टर्स ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो थोड़ा इसलिए मैं खून देना बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं किस तरह से दूसरों का भला कर पाऊं, और निस्वार्थ होकर के, निस्वार्थ, विदाउट एनी कोई डिमांड जो है वो मेरी नहीं है। तो इस तरह से मैं आपने कावड़ 2019 में बहुत ही सराहनीय काम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किया है सर, और आज भी आप पूरे गांव में जाकर लोगों को एक अच्छा अवेयरनेस करते हैं कावड़ के बारे में। ये आपके बहुत सराहनीय कार्य है।
हाँ, एक्चुअल में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से और जे&के की एडमिनिस्ट्रेशन से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, मैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ही काम कर सका हूँ और इस लेवल पे ही, लेकिन मैंने कोशिश की है लोगों को समझाने बुझाने की। जहाँ जहाँ भी गया मेरे बहुत सारे लोग मेरे, मैं ये नहीं कह सकता वो फॉलोअर्स हैं, समझ लो मैं उनका फॉलोअर्स हूँ, मैं छोटा हूँ वो बड़े हैं, लेकिन हर एक नूक एंड कॉर्नर में मैंने जाने की कोशिश की है जहां पर लोगों को कोई प्रॉब्लम थी, उन लोगों की प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने अपनी जेब से जो तिल फुल सेवा जिसको कहते हैं ना वो भी की है। बहुत सारे लोगों को मालूम है, अगर वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा, लेकिन मैं वो मीडिया में नहीं बताना चाहता था। मैं जो कर सकता था अपने से मैंने किया है, और एडमिनिस्ट्रेशन की जो SOPs आती थी उनको भी समझाने का प्रयास किया कि मास्क पहनिए, अपने अच्छे ढंग से अपने हाथों को बार बार धोना है, और डिस्टेंसिंग रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग तो लोग कहते थे, मैं कहता फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है ना वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि इस किस्म की जो कीटाणु है, इस किस्म की जो बीमारी आई है, तो ये तो किसी को कोई धर्म जाति मजहब नहीं देखती है, किसी गरीब अमीर को नहीं देखती, ये किसी को भी लग सकती है। तो मैं सब लोगों को आप भी बताता हूँ, पहले भी बताता रहा हूँ जी। बहुत खूब डॉक्टर बमागी साहब, आप हम दुआ करते हैं परमेश्वर से, ईश्वर से कि आप आगे भी ऐसे कार्य करते रहें और समाज में आपके जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार हों। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।